हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने प्रतिलोमी जालक से रिलेटेड 2 थ्योरम्स देखी थी, तो आज हम इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है, एक तो सरल घनीय जालक है उसका प्रतिलोमी जालक, और दूसरा है हमारा जो फलक केंद्रित घनीय जालक है उसका प्रतिलोमी जालक हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकालते हैं। सरल घनीय जालक है वो कैसा होता है, A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। सरल घनीय जालक था, उसकी अभाज्य कोष्टिका के सदिश क्या आए थे हमारे, A वेक्टर = AI कैप, B वेक्टर = AJ कैप, C वेक्टर = AK कैप, यही आए थे। हमें निकालना है इसका प्रतिलोमी जालक। तो प्रतिलोमी जालक के लिए हमारे पास क्या आएगा, A*, जिसकी वैल्यू क्या आती है 2π/V B क्रॉस C, यही आया था। तो हमें क्या चाहिए, V की वैल्यू चाहिए। पहले V कैसे निकालते हैं, V के लिए हमारे पास था A वेक्टर डॉट B क्रॉस C, मान रख देते हैं इसके अंदर। A वेक्टर की वैल्यू कितनी है AI कैप डॉट B वेक्टर की कितनी है AJ कैप क्रॉस AK कैप इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा AI कैप डॉट A² J क्रॉस K I कैप इज इक्वल टू A³ I कैप डॉट I कैप इज इक्वल टू 1। हमारा वॉल्यूम क्या आ गया है, A³ आ गया है। ये मान उठा के रखते हैं अपन यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा A* इज इक्वल टू 2π/A³ इंटू B क्रॉस C। B की वैल्यू क्या है हमारी AJ कैप क्रॉस C की वैल्यू क्या है AK कैप। तो A* इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 2π/A³ इंटू J क्रॉस K, क्या आएगा I कैप। A² से कैंसिल हो गया, एक बच गया, तो A* हमारा आ गया 2π/A इंटू I कैप। इसी तरीके से निकालते हैं अपन B*। तो B* हमारा क्या आएगा 2π/V C क्रॉस A आएगा, इज इक्वल टू 2π/V की वैल्यू कितनी है A³ इंटू C का मान कितना है AK कैप क्रॉस, और अपना है A की वैल्यू कितनी है AI कैप। K कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल टू J कैप, तो 2π/A³ इंटू A² J कैप, तो ये हमारा आ जाएगा 2π/AJ कैप। ये हमारा आ गया B*। C* निकाल लेते हैं। चलो C* की वैल्यू कितनी आएगी, वो होता है अपना 2π/V A क्रॉस B, मान रख देते हैं 2π/V। V की वैल्यू कितनी है A³ A क्रॉस AI कैप क्रॉस B की वैल्यू AJ कैप I क्रॉस K के इक्वल होता है 2π/A³ इंटू A² K कैप। तो C* हमारा आ गया 2π/AK कैप, A² से ये कैंसिल हुआ। तो हम देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, सरल घनीय जालक की अभाज्य कोष्टिका के सदिश थे वो क्या थे AI कैप AJ कैप और AK कैप थे। इसके प्रतिलोमी के क्या मिले अपने को 2π/A 2π/A 2π/A। तो A था ABC, तीनों क्या हो गए हैं रिवर्स हो गए हैं। यही हमने कहा था प्रतिलोमी जालक हैं, उनके जो जालक नियतांक होते हैं वो डायरेक्ट लैटिस के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। कैसे होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से सिद्ध हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब दूसरा निकालते हैं अपन
फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए, किसके लिए निकालते हैं अपन? फलक केंद्रित जालक का प्रतिलोमी जालक। फलक केंद्रित जो घनीय जालक है वो कैसा होता है? उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? उसके भी यही सेम पैरामीटर होते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये होते हैं, लेकिन उसकी जो अभाज्य कोष्टिका है उसके सदिश हैं वो हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। वो क्या होते हैं? a वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? a/2 j कैप प्लस k कैप, यही था क्या? b वेक्टर इज इक्वल टू a/2 k कैप प्लस i कैप, c वेक्टर इज इक्वल टू a/2 i कैप प्लस j कैप। ये थे हमारे किसके? फलक केंद्रित घनीय जालक की अभाज्य कोष्टिका के सदिश थे। अब निकालना है हमें क्या? इसका प्रतिलोमी निकालना है। तो सिंपली वही अपने पास फॉर्मूला है, a स्टार इज इक्वल टू 2π/v, a स्टार के लिए क्या आएगा? b क्रॉस c। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर अपने? अब हमें चाहिए v की वैल्यू, वॉल्यूम, तो v निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। v क्या होता है अपना? a वेक्टर डॉट b क्रॉस c होता है वॉल्यूम, मान रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है? a/2 j कैप प्लस k कैप, ठीक है, डॉट b क्रॉस c, b की वैल्यू कितनी है? a/2 k कैप प्लस i कैप क्रॉस c की वैल्यू कितनी है? a/2 i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू a/2 कितना हो गया? a³/8 j कैप प्लस k कैप डॉट, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन, k प्लस i कैप क्रॉस i प्लस j कैप, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपना हो जाएगा j कैप प्लस k कैप डॉट k क्रॉस i j कैप, k क्रॉस j माइनस i कैप, i क्रॉस i 0, i क्रॉस j प्लस k कैप। अब कर देते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो अपने पास आ जाएगा a³/8 j प्लस k, इसका डॉट करेंगे तो सिर्फ अपने को j और k वाली वैल्यू मिलेगी, बाकी 0, j डॉट j 1 प्लस k डॉट k 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी a³/4। ये हमारे पास क्या आ गया है? अभाज्य कोष्टिका का आयतन आ गया। अब हमें चाहिए वैल्यू a स्टार की, तो a स्टार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π/v की वैल्यू कितनी है? a³/4 था। अब चाहिए हमें b क्रॉस c, b कहाँ अपने पास? ये रहा, वैल्यू रख दो इसकी, a/2 k कैप प्लस i कैप क्रॉस c की वैल्यू कितनी है? a/2 i कैप प्लस j कैप। करो देखें इसको, 4 दूनी 8 π/a³, 1/2 a/2 कितना हो जाएगा? a²/4। क्रॉस प्रोडक्ट करना अपने को, k प्लस i क्रॉस i प्लस j, यही करना है क्या? करो देखें, 2π/a, क्या बचा अब इधर? k क्रॉस i इज इक्वल टू j, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i क्रॉस i 0, i क्रॉस j प्लस k कैप। ये हमारे पास क्या आ गया? a स्टार। इसी तरीके से निकालते हैं अपन b स्टार। b स्टार की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/v c क्रॉस a, मान रखो इसमें 2π/v की वैल्यू कितनी है? a³/4 c क्रॉस a, c की वैल्यू कितनी है? a/2 i कैप प्लस j कैप क्रॉस a, a की वैल्यू कितनी है? a/2 j प्लस k।
कितना जाएगा 8 पाई अपॉन ए क्यूब इंटू a/2 ए स्क्वायर बाई 4 आई प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के प्लस आई। तो ये अपने पास आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए आई कैप माइनस जे के प्लस के कैप। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं सी स्टार। सी स्टार की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2 पाई अपॉन वी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी। ए की वैल्यू कितनी है a/2 जे प्लस के क्रॉस a/2 बी की वैल्यू कितनी है हमारी के प्लस आई। करो देखें 2 पाई अपॉन वी की वैल्यू कितनी है a क्यूब इंटू 4, ये थी क्या a/2 ए स्क्वायर बाई 4 जे क्रॉस के आई कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस के 0, के क्रॉस आई प्लस जे कैप इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया 2 पाई अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कोई दिक्कत है क्या अपने पास यहाँ तक? क्या आ गया अपनी ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये तीनों वैल्यू देख के आपको क्या लग रहा है? अब देखो आप याद करो, आपके पास जो घन केंद्रित था, घन केंद्रित जालक था, सरल घनीय जालक था, उसके ए स्टार क्या आया था आपका a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी ये उसका लैटिस वेक्टर था। बी कितना था उसका a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सी कितना था a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखो आपको ये जो फलक केंद्रित घनीय जालक मिला है उसके पैरामीटर देखो आप, ए स्टार माइनस आई प्लस जे प्लस के और क्या है 2 पाई अपॉन ए। यहां देखो ए माइनस आई प्लस जे प्लस के सेम है क्या दोनों? बी और बी स्टार बॉडी सेंटर्ड का डायरेक्ट लेटिस का बी और फलक केंद्रित का बी स्टार, ये चेक करो देखें आई माइनस जे प्लस के, यहां देखो आई माइनस जे प्लस के, इसका सी और फलक केंद्रित का सी स्टार आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, क्या सेम है क्या? ये समानुपाती है या नहीं है? है। इसका मतलब हम क्या चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं यहां से? सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक है वो भी कैसा होगा? सरल घनीय होगा। लेकिन फलक केंद्रित घनीय जालक का प्रतिलोमी कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड होगा। कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड होगा। अगर आप बॉडी सेंटर्ड का प्रतिलोमी निकाल के देखोगे तो वो आपको क्या मिलेगा? कैसा मिलेगा? फलक केंद्रित घनीय जालक के जैसा मिलेगा। तो ये थी हमारी पहली यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई यूनिट के एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।